अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब पीर निज़ामुद्दीन जामी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रात साहिबजादगान, उलमाए किराम, नातखानान इज़ाम, बरादरान तरीक़त, मैं रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने जिंदगी में एक मर्तबा फिर अपने ममदूह मुकर्रम हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्से पाक की इस मजलिस में हाज़री की सआदत से बहरामंद फरमाया है। निस्फ सदी से ज्यादा हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से नियाज़मंदी का शरफ है और दिली तमन्ना ये है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा है कि मरते दम तक मौला इस नियाज़मंदी के ताल्लुक को इसी तरह कायम और दायम फरमा। हकीकत यह है कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे आते हैं जो बज़ाहिर चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उस हयाते जावेदानी से सरफराज फरमाया होता है कि हर दम आंखों के सामने उनके चेहरे घूमते रहते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता है। वो हस्तियां इलाही किस देश बसती हैं, वो हस्तियां इलाही किस देश बसती हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। इंतहाई मुख्तसर वक्त में एक दो गुजारिशात करना चाहता हूं।
हजरात मुहतरम, ये अहले इल्म का मजमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन से तकाजा किया, असहाबे ईमान से तकाजा किया, और सिर्फ असहाबे ईमान नहीं, ईमान के बाद जिनकी जिंदगियां आमाले सालिहा से मुज़य्यन है, जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जो शबे जिंदादार हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो, तुम्हारे पास ईमान है, असहाबे तकवा, तुमने अपनी जिंदगियों को अमाले सालिहा से आरास्ता और पैरास्ता किया है। फिर भी एक तकाजा है, वब्तगू इलैहिल वसीला, किसी वसीले की तलाश करो। बरादरान तरीकत, अहले इल्म ने इस पे बहुत बहसें की। मैं ना खुद उलझना चाहता हूं, ना आपको उलझाना चाहता हूं। असहाबे इल्म फजल ने फरमाया कि इससे मुराद आमाल है। इससे मुराद नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। लेकिन रोशन दमागों ने कहा कि ये अमले सालेह तो किसी अब्दे सालेह के बगैर वजूद में नहीं आ सकता है। अब्दे सालेह पहले होता है, अमले सालेह बाद में होता है। उन्होंने इसका लुब्बे लुबाब यह बयान किया कि इस वसीला से मुराद शेख कामिल है। और हजरत, इस पर तारीख शाहिद है, जमाना शाहिद है कि जिसको कोई मर्दे कामिल मुयस्सर आ गया, जिसको कोई मुर्शिदे हकीकी नसीब हो गया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। इकबाल ने कहा था, दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, इसी से रीशाए मानी में नम है। दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, इसी से रीशाए मानी में नम है। अगर कोई शुएबाए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। मैं गोलरा शरीफ की इस दरगाह पर अपने बरादरान तरीकत की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूं। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने फजले खास से नवाजा, आपको अपनी अनायात करीमाना का महबत बनाया कि आपको हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसा शेख अता फरमाया। खुशकिस्मत हो, बेदार बख्त हो कि आज
माहो साल गुजरने के बावजूद मादियत के तूफानों के बाबस फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम पे करम है कि बाबूजी के जेरे साया बैठे हुए हो। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान तरीकत, आपको हजरत लाला जी साहिबान की सोहबत मुयस्सर आई है और ए उर्से पीर नसीर पर हाजिर होने वाले खुशबख्तों, अपनी किस्मत की यावरी पर जितना भी फख्र कर सकते हो करो कि आपको गुज़श्ता सदी के एक यगाना रोजगार, एक अबकरी शख्सियत हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में हाथ देने की सआदत हासिल है। एक गोलरा शरीफ के साथ गहरी मोहब्बत और गहरी निस्बत रखने वालों, हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत हजारों साल बाद पैदा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इज्जत और करामत वर्षे में मिले तो बड़ी नेमत होती है, बड़ी नेमत है। लेकिन हजरात, आप असहाबे इल्म व फज़ल हैं, उस वर्षे में इज्जत और मिलने वाली करामत को अगर चार चांद लगते हैं तो वो इल्म की के कमाल की बुनियाद पर लगते हैं, वो तकवा और तहारत की बुनियाद पर लगते हैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गुज़श्ता सदी का निज़ाम खानकाहियत का वो अजीम सपूत था जिसने सिर्फ पिदरम सुल्तान दूध का नारा नहीं लगाया है, जिसने सिर्फ पिदरम सुल्तान दूध का नारा नहीं लगाया, जिसने अपने इल्म फजल का लोहा। और हजरात, ये मैं नहीं कहता, एक बात आप असहाबे इल्म के दस्तरखाने इल्म पे सजाना चाहता, कि कदर मंजिलत वो होती है कि जिस मैदान के आप शहसवार हैं, उस मैदान के दूसरे शहसवार आपके सामने गर्दनें झुकाए हुए नजर आए, वो आपकी बारगाह में खराज तहसीन पेश करें। आपके मुआसिर शेर व सुखन की दुनिया का एक बहुत ही मोतबर नाम अहमद नदीम कासमी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। वो लिखते हैं, सैयद नसीरुद्दीन साहब नसीर उर्दू और फारसी के नौजवान शायर हैं और इन दोनों जबानों में उनकी सखुन वरी ने धूम मचा रखी है। और इन दोनों जुबानों में उनकी सखुनवरी ने धूम मचा रखी है।
वो जो बात मैंने कही है उसकी तरफ अहमद नदीम कासमी इशारा करते कि इस धूम का सबब यह नहीं है कि सैयद साहब गोलड़ा शरीफ के उस आस्थाना से मुताल्लिक है जिसका एक दुनिया एहतराम करती है। इसका वाहिद सबब उनका आला ज़ौक़े शायरी है। जो वर्षे में करामत मिली थी, जो वर्षे में इज्जत मिली थी, जो बाबूजी की गोद नसीब हुई थी, उस अजमत के क्या कहने। लेकिन सखुन वरू की बरादरी में पीर साहब ने इस वर्षे की करामत की वजह से इज्जत नहीं पाई है, बल्कि इल्म और अपनी जहानत और फतानत की बदौलत पाई है। आज दुनिया यहां नहीं, शर्क में नहीं, गर्ब में नहीं, अपनों में नहीं, गैरों में नहीं, हर सू जो ये नारा लगाती हुई नजर आती है कि हक नसीब या नसीब, हक नसीब या नसीब, हक नसीब या नसीब। ये पीर साहब की नसर बोल रही है, ये पीर साहब की नज्म बोल रही है। वो गहरी गटाऊं की जुल्फों में छुपा हुआ पीर नसीरुद्दीन नसीर जब लोगों की नजरों में आता है तो लोग बेसख्त पुकार उठते हैं, हक नसीब या नसीब, हक नसीब। उसने जमाने की परवाह नहीं की है। मैं इशारों पे इक्तिफा करता हूं। किसी ने कहा था गो हवा तुंदो तेज है, गो हवा तुंदो तेज है, लेकिन चराग अपना जला रहा है। गो हवा तुंदो तेज है, लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दुर्वेश जिसे हक ने दिए हैं अंदाज़े खुसरवाना। दुनिया ने देखा, आंधियां आई, जखड़ आए, तूफान आए, गुजर गए। हजार खौफ हो, हजार खौफ हो, लेकिन जुबां हो दिल की रफीक। हजार खौफ हो, लेकिन जुबां हो दिल की रफीक। यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक, और इन्हीं सिफात का मालिक था पीर नसीर। मुझे अता किया गया वक्त तो खत्म हो चुका है। मैं 1-2 मिनट इजाजत चाहता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की नात के चंद अशार आपकी नजर करना चाहता हूं, जो उनके फन का भी कमाल है, जिसमें रवानी भी है, जिसमें दिल नवाजी भी है, और सबसे बड़ा कि एक एक शेर में बुनियादी अकायद को समो के रख दिया है। पीर साहब इरशाद फरमाते हैं,
इस वक्त न छेड़े कशिशे लज़्ज़त दुनिया, इस वक्त न छेड़ ए कशिशे लज़्ज़त दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए। सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग तो इस बात पर चकराए हुए हैं। हावी है फलक कुल्लियतन जैसे जमीन पर, हावी है फलक कुल्लियतन जैसे जमीन पर, इस तरह मेरे जहन पे वो छाए हुए। जन्नत की फिजाएं उन्हें बहला न सकेंगी। हज़रत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैंने सुना कि आप जब मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते थे तो आप अलैहि रहमत मदीना तैयबा की गली के कुत्तों की दावत किया करते थे, हलवा पका के उन्हें खिलाया करते थे। और पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का पोता क्या कहता है वो समाअत फरमाइए। जन्नत की फिजाएं उन्हें बहला न सकेंगी जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफात के लिए आए हुए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।